फाल्गुनी बहन, कैसा होता है क्या? आपको कैसे पता होगा? 2 घंटे हो गए, कोई आ ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। डॉक्टर आरो ठीक चले। डॉक्टर ट्रांसप्लांट हो गया। आरव की बॉडी रिएक्ट कर रही है ना दोनों के सेल्स में। सर्जरी ठीक है ना डॉक्टर? कथा, ट्रांसप्लांट तो ठीक हुआ, लेकिन तुम इन चप्पलों में और नहीं भाग पाओगी। हाँ? अपने लिए नए जूते खरीद लो, क्योंकि तुम्हारा आरव बहुत तेज भागने वाला है। ही इज आउट ऑफ डेंजर कथा। कथा? मुझे तो लगा तुम बोलोगी थैंक यू डॉक्टर अमित, मगर तुम तो डॉक्टर, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर कथा। अब बोलो थैंक यू डॉक्टर अमित। थैंक यू डॉक्टर अमित। यू वेलकम कथा। वेलकम कथा। मेरा आरव ठीक हो गया। मेरा आरव ठीक हो गया डॉक्टर। अब वो सब करेगा। वो क्रिकेट खेलेगा, वो मैन ऑफ द मैच बनेगा, वो भागेगा, दौड़ेगा, गिरेगा, सब करेगा वो। डॉक्टर वो मेरे लखनऊ वाले घर में अमरूद का पेड़ है ना, उसमें चढ़ के ढेर सारे अमरूद तोड़ेगा। वो बंदर की तरह लटकेगा डॉक्टर। साइलेंस, हॉस्पिटल है ये। सॉरी डॉक्टर, मेरी फ्रेंड रेवा है ना, वो बिल्कुल ठीक कहती है। हॉस्पिटल में ना एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे ना इंसान जाके जी भर के चिल्ला सके। क्यों? इमोशंस रन सो हाई हियर डॉक्टर। राइट। डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर अंकल, थैंक यू सो मच फॉर द मैजिक ट्रीटमेंट। मैं आरव को घर लेके जाती हूँ। हेलो मैडम। कहाँ घर? सर्जरी हुई उसकी, रिकवरी बाकी है। यस डॉक्टर। But you know the good part? उसके बॉडी से कैंसर बिल्कुल निकल गया है। He'll be fine soon. मेरी दूसरी सर्जरी है, मैं जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ। यस। गुनीमा, हम जीत गए, कैंसर हार गया गुनीमा। रेवा पागल छोकरी। रेवा मासी, हमने कैंसर को हरा दिया। आरव ठीक हो गया। वो बहुत हेल्दी जिएगा, बहुत लंबा जिएगा। ओए, लेकिन अब तो मुझे उसके बड़े होने का वेट करना पड़ेगा ना। शादी जो करनी है मुझे उससे। पागल, बंदरू ने प्रॉमिस लिया था मुझसे। कथा यार, तूने कर दिखाया। तुझे पता है सुबह से ऑफिस का इतना स्ट्रेस था, लेकिन ये खबर सुन के ना मेरा दिन बन गया। बस आपका थैंक यू करना रह गया है, पर मैं इतने हल्के में नहीं करूंगी। नीरजा जी हैप्पी। आप बहुत बोलती हैं, लेकिन लाइफ की स्क्रिप्ट में ना अभी मेरा डायलॉग लिखा है। आपने मेरी जान बचा ली। जो अपने शरीर में दर्द सह के बच्चे को जिंदगी दे, वही तो माँ होती है ना। आपने भी वही किया है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं अपने बच्चे को ऐसे बड़ा करूंगी कि उसे ये लगेगा कि उसकी 2 माँ हैं। एक छोटा सा थैंक यू कह के ये ना समझे कि हो गया। पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार करे, आपको सम्मान दे। पूरी जिंदगी हम आपको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
पगली। My super duper macho monkey man. आपका फिर से इस दुनिया में स्वागत है। मंकी, मुझे ना आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाना है। आपकी सुपर हीरो लाइफ का एक ट्रेलर है, ध्यान से देखना। ओके, रेडी? वी आर रेडी। देखो, 20 साल का आरव और मम्मा को आरव की गर्लफ्रेंड पसंद है और हम जाएंगे तीनों वर्ल्ड टूर पे। पर कौन कौन सी कंट्रीज घूमनी है तो हमने डिसाइड ही नहीं किया ना। ये सब डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये देखो, 70 साल का हैंडसम बुढ़ा आरव, ये 100 स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करके मम्मा के लखनऊ वाले घर में शिफ्ट हो रहा है ना। पर उस घर की तो मरम्मत करानी पड़ेगी, पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा ना। और ये लॉलीपॉप फैक्ट्री भी तो खोलनी है ना। पर लॉलीपॉप के कौन कौन से फ्लेवर्स बनेंगे हमारी फैक्ट्री में, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। मंकी मैन, लाइफ के ना इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं हमें, है ना। और ये देखो, आपके सपनों की स्क्रैप बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पेज। एक नई लिस्ट बनेगी नए सपनों की। जो जो लिखा है ना इस किताब में वो तो पूरा हो गई, लेकिन इसे भी हम भर देंगे ढेर सारे सपनों से। हाँ, एक लंबी खूबसूरत लाइफ की एक लंबी खूबसूरत टू डू लिस्ट, है ना। और अब हम ना लाइफ के हर अमरूद के पेड़ पे साथ में चढ़ेंगे और रोज चढ़ के अमरूद खाएंगे। I love you, monkey. Rest. कथा को अब हमारे पैसे नहीं चाहिए। कथा ने सर्जरी के पैसे इकट्ठे कर लिए। कमाल है वो लड़की, लेकिन इतने सारे पैसे वो लाई कहां से? अब आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी तो उसके साथ मर जाओ।
शुक्र है हमारा आरव बच गया। अब सुनिए, पैसे देना तो एक छोटा सा काम था हमारे लिए, लेकिन अब हमें उससे भी बहुत बड़ा काम करना है। उन्हें उनके रिश्ते लौटाने हैं। आरव को दादा दादी का प्यार देना है। मैंने वो 1 करोड़ अरेंज कर लिया मिस्टर गरेवाल। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम दोनों जिएंगे। चलो हॉस्पिटल चले। बहुत देर हो चुकी है कविता। सब बिगड़ चुका है। ये रिश्ते अब नहीं सुधर सकते। अब तुम इस बात में अपनी खुशी ढूंढ लो कि वो बच्चा बच गया, बस। सब बिगड़ गया है मतलब? आपकी क्या बात हुई है कथा से, कुछ बताएंगे आप? पिछले कुछ सालों में ना मैंने तुझसे ज्यादा नफरत किसी और से नहीं की, क्योंकि एक तू ही है जो मुझे सबसे कड़वी लेकिन ऑनेस्ट बात बोलता रहा कि कथा पैसे नहीं है और भाग और भाग। तेरा रियलिटी चेक और नंबर्स ना धक्का मार के मुझे एंड लाइन तक पुश करते ही रहे। कथा नंबर्स ना कभी झूठ नहीं बोलते और ना झूठी उम्मीद देते हैं। एंड बाय द वे तेरे नंबर्स के हिसाब से ना मुझे एक नया गोल दिख रहा है। देखा, फिर ले आया ना जमीन पे। अभी अभी तो उड़ रही थी यार खुशी से मैं। बोल क्या हुआ? कथा इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन तूने जमीन आसमान एक करके आरव का इलाज कराया है उसको एक सपने से भरी लाइफ देने के लिए, राइट? तो निकालना अपना ड्रीम्स वाला फोल्डर। अरे करते ना सारे सपने पूरे। ओह यस, एक सेकंड के लिए लगा था कि रेस खत्म हो गई है। रिले रेस है मैडम, 2 मिनट सांस लो और फिर से भागो। अभी देख, आरव का स्कूल, हॉबी क्लासेस, मेडिकल बिल्स, इंश्योरेंस, सबकी प्लानिंग करनी है। एंड थैंक गॉड कथा इतनी डिफिकल्टीज के अंदर भी ना तूने अपनी जॉब संभाल के रखी। मेरा रेजिग्नेशन। कथा अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब अच्छे से प्लान करेंगे और अच्छे से जिएंगे। अच्छा सुन, अभी ना मेरे क्लाइंट का कॉल है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चल ध्यान रख अपना, बाय बाय। कथा 100 साल जियोगी तुम। एक फ्रीलांस काम आया है और तुम्हारा फोन आ गया। रियली सर? 2 दिन का काम है, मना मत करना प्लीज। मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ। ये सब वो तो मैं बिल्कुल कर दूंगी। लेकिन सर, आपकी कंपनी में क्या मुझे परमानेंट जॉब मिल सकती है? पर तुम तो अर्थकॉम में हो ना? जी लेकिन सब ठीक तो है ना? मैंने सुना तुम दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट को लीड कर रही हो, फिर क्या हुआ? जी सर, हुआ तो कुछ नहीं, बस चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। मतलब छोटे मोटे इश्यूज हैं, समझ लीजिए हम कंपैटिबल नहीं हैं। वाओ, साउंड लाइक यू आर मैरिड टू देम। सर, आपकी कंपनी क्या मुझसे दूसरी शादी करेगी? अरे बाप रे, इतने बड़े घर की बहू हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कथा। हमारा सेटअप छोटा है कथा, लेकिन अगर तुमने अर्थकॉन छोड़ने का डिसीजन ले लिया है तो पिरामिड वाले लीड डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, उन्हें अप्रोच करो। नहीं सर, वो लोग बहुत अनएथिकल हैं। वो लोग ना बिल्डिंग्स बनाने से ज्यादा लोगों को तोड़ने मरोड़ने की स्कीम्स बनाते हैं। सब वो लोग ठीक नहीं है। वाओ, इतना हार्श ओपिनियन, और वो भी करियर की शुरुआत में। एनीवे, मैं पूछता हूँ अपने सर्कल में। थैंक यू सर। हाय सर। कथा, फाइनली कॉल तो उठाया तुमने। मुझे लगा तुमने गुस्से में आगे फैन को फोन फेंक के मारा और तुम्हारा फोन ही टूट गया। नहीं, फोन ठीक है मेरा सर। ओह, तो बस पूरे अर्थकॉन को ब्लॉक कर दिया था तुमने? एनीवे, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूँ सर। गुड। अच्छा सुनो, तुम्हारा रेजिग्नेशन मिला मुझे और मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। सर, एहसन सर, प्लीज आप उसे अप्रूव कर दीजिए। तो तुम सच में जाना चाहती हो?
कथा मुझे लगा तुमने गुस्से में आके रिजाइन किया है, या फिर वियान के गुस्से के सामने तुम्हें लगा और कोई चारा ही नहीं है। कथा मैं दोनों सिचुएशंस को अच्छे से समझ सकता हूँ और दोनों का सोल्यूशन है मेरे पास। सर ये इतना सिंपल नहीं है। तो फिर क्या बात है कथा? कथा तुम तो हर चीज का सोल्यूशन खोद के ढूंढ के लाती हो, इस बार मैं लाऊंगा, पर प्रॉब्लम तो बताओ। सॉरी सर, लेकिन बस अब मैं और वहां पर काम नहीं कर सकती। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया कथा? सर मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे स्पेस चाहिए, कम से कम ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे मेरा दम नहीं घुटे। सब कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं हो, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील हो। कथा इतने सालों में किसी एम्प्लॉय ने पहली बार ऐसा कहा है। ये मेरी भी कंपनी है and I'm really proud of its work culture. लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा हो क्या गया है। पर यस, तुम भी समझा नहीं पा रही, वहाँ वियान भी वेग आंसर्स दे रहा है। Come on कथा, for God's sake, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? ओके, एक काम करते हैं, मिलके बात करते हैं, शांति से। शांति हमारी नई HR हेड है। Just kidding कथा, just kidding. Cheer up. कथा, I'm sure तुम मुझसे मिलने आओगी और इस बात पर मुझे कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। प्लीज कथा। Thank you. It was a pleasure. वियान, one sec. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। Still blocked? उफ, वियान रघुवंशी और उनका साइलेंट ट्रीटमेंट। एनीवेज, इस ब्लैक लिस्ट में रहते हुए भी मैंने आपका कंसाइनमेंट दुबई पहुंचा दिया। Thank you. एक्चुअली आपको पता है, जितनी ग्रजेस आपके मन में थी ना कि मैंने आपको धोखा दिया, उतनी ही ग्रजेस मेरे मन में भी थी कि आपने मुझे इतना गलत समझा, एक मौका नहीं दिया एक्सप्लेन करने का। बट आई एम ग्लैड कि मैं उस दिन कथा से मिली। बहुत सुलझी हुई लड़की है और बहुत गट्सी भी। भाई दम लगता है वियान रघुवंशी का कहा टालने में, और उससे भी ज्यादा 1 करोड़ की ऑफर को ना बोलने में। What? क्या? आपको नहीं पता? सो अपेरेंटली पिरामिड ने कथा को अप्रोच किया था और 1 करोड़ की ब्राइब का ऑफर भी दिया था दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट के डिजाइन्स के लिए, और उसने ना बोल दिया। और उससे भी मजे की बात, उसने उस नो इट ऑल अनिरुद्ध वर्मा को बहुत सुनाई। I loved it. कथा ने बोला, इस 1 करोड़ की रिश्वत का बोझ मैं नहीं उठाऊंगी। And it's not a no from me. It's a no from Earthcon. That's so cool. मुझे तो मजा ही आ गया। Really? उसने पिरामिड से 1 करोड़ लेने से मना कर दिया? आपको मेरी सोर्सेस पे शक है? बट सीरियसली, क्या लड़की है कथा, और इसीलिए वियान सर बहुत रिस्पेक्टफुली बोलती है वो। वियान सर। सो वियान सर, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लॉयल लोग। आपने मुझे तो भगा दिया, उसे कहीं मत जाने देना। टेक केयर वियान। सर मुझे 1 करोड़ 2,17,000 का लोन चाहिए। 1 करोड़ 3 लाख नहीं, ये रहे बचे हुए 83,000।
इसने पिरामिड से 1 करोड़ की रिश्वत नहीं ली, लेकिन मुझसे ले लिए पैसे। वो भी इतना स्पेसिफिक अमाउंट, 1,02,17,000। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.